हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी दोस्त शैली भटनागर, आपकी लाइफ कोच। आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ ऑन हाई डिमांड कि हाउ टू रिमूव नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर होम। अपने घर से अगर कोई नकारात्मक एनर्जी आ गई है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अपना ऑरा, हमारी अपनी एनर्जी फील्ड, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक एनर्जी सर्कल जो कि किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के अराउंड होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई इवेल आई, कोई काली शक्ति अगर हमें घेर लेती है तो हमें तुरंत उसका सेंस हो जाता है। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनके बस आपके संपर्क में आने से आपको बस अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है कि थोड़ा दूरी बना के रखें, थोड़ा दूर रहें, राइट। और कुछ लोग होते हैं कि जिनके आने से एकदम माहौल बदल जाता है, अच्छा लगता है। तो ये सारा काम हमारी ऑरा, हमारी अपनी एनर्जी फील्ड करती है हमारे लिए फ्रेंड्स। तो ये ऑरा इतनी पावरफुल होती है कि ये नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर लेती है और हमारे को प्लस अगर हमारे पास कुछ ऐसे कि अगर हम हमारे घर में अगर ये नेगेटिव एनर्जी आ गई है तो हमें इसका एहसास तो होता है, आभास तो होता है, लेकिन हमें कुछ मेजर्स नहीं पता होते कि हम इनसे दूरी कैसे करें या इन्हें कैसे हटाएं परमानेंटली अपने घर से। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत आसान आपके घर की मिलने वाली चीज़ों से ही कुछ ऐसे उपाय मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आप अपने घर की नकारात्मकता या घर की नकारात्मक शक्ति को आप पूरी तरह से हटा सकेंगे। ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत मास्टर्स की दी हुई तरीके हैं, कुछ लाल किताब के उपाय हैं। जो आपको ठीक लगे 2-3 उपाय आप कर लीजिए और बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगेन अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और इस वीडियो को अगर आपको लास्ट में लगता है कि आपको फ़ायदा हुआ है तो इसको ज़रूर शेयर भी करिएगा। और एक और चीज़ कि लास्ट में वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में आपको एक सुपर पावरफुल एक ऐसी टिप बताऊंगी जिसे एक बार ही करने से ही आपको खुद अपने आसपास की एनर्जीज में फर्क तुरंत इंस्टेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तो हमें कैसा महसूस होता है, हमें क्या क्या आभास होने लगते हैं। देखिए, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। ठीक है, इसका सबसे बड़ा इल इफेक्ट है लेथार्जी, आलस जो है वो भर जाता है, हमारे काम छूटने लगते हैं। हमें कुछ जरूरी काम करना होता है, हम प्रोक्रास्टिनेशन, हम कल पर काम टालने लग जाते हैं, अजीब सा आलस मन में आ जाता है। घर में बिना किसी वजह के लड़ाई झगड़े कलेश होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बिना बात के खर्चे होने शुरू हो जाते हैं। आपकी सेविंग्स जो है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है, वो एकदम से निकल जाती हैं। ठीक है, और हर वक्त चिड़चिड़ापन, गुस्सा और इस तरह का माहौल घर में रहता है। ठीक है, और हर वक्त आपको ना एक अंदर इंटरनल एक डार्कनेस या अंधेरा सा फील होता रहता है, डिप्रेस्ड सा माहौल रहता है। कुछ पल के लिए खुश होंगे भी तो दोबारा से हम उसी मोड में आ जाते हैं, क्योंकि एनर्जीज तो वही है दोस्तों, एनर्जीज तो वही है। तो इन एनर्जीज को जब तक हम हटा नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपनी वर्कशॉप्स में कहती हूँ, आपको भी बताती हूँ कि अगर घर में चूहा मर गया हो तो आप कितना भी स्प्रे कर लीजिए, जब तक उस मरे हुए चूहे को निकाल नहीं देंगे बदबू आती रहेगी, राइट। तो जो आज के उपाय हैं वो बहुत ही बढ़िया उपाय हैं और आपको इजी और पावरफुल उपाय हैं। आपके घर से तुरंत नेगेटिव शक्तियाँ जो हैं वो चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला हमारा उपाय है सी सॉल्ट रेमेडीज। सी सॉल्ट यानी कि समुद्री नमक।
देखिए, समुद्री नमक की भी 3 रेमेडीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए, पहला तो है कि ग्रैन्युल्ड सी सॉल्ट, यानी कि समुद्री नमक को आप 1 मुट्ठी समुद्री नमक लीजिए और हर कमरे के चारों कोनों में उसे डाल दीजिए झाड़ू पोछा होने के बाद। ठीक है, झाड़ू पोछा होने के बाद उसे उसमें डाल कोनों कोनों में रख दीजिए कमरे के, और अगले दिन 24 घंटे तक पड़े रहने दीजिए। अगले दिन फिर मेड आएगी, उसे झाड़ू लगा के वो सी सॉल्ट को ले जाएगी। सी सॉल्ट बहुत ही पावरफुल टूल है, माध्यम है, मीडियम है नेगेटिव एनर्जी को सोक करने का। इसी सी सॉल्ट को, मतलब ये जो फेंक दिया वो नहीं, अब आपकी जब मेड झाड़ू पोछा करने आती है तो पोछे के पानी में भी आप ये सी सॉल्ट जो है वो डलवा सकते हैं। 1 चम्मच के करीब 1 बकेट में या 2 चम्मच डाल दीजिए, उसे थोड़ा सा कूट लीजिए, पीस लीजिए, और फिर उसको सी सॉल्ट को आप इसके अंदर डलवा सकते हैं। पोछे में डलवाइए और पूरे घर का पोछा उससे लगवाइए। इससे घर की जितनी भी नकारात्मक एनर्जीज हैं वो पोछे के पानी के थ्रू चली जाएंगी। दोस्तों, तीसरा एक सी सॉल्ट का बहुत बढ़िया है। देखिए, समुद्री नमक के बड़े बड़े रॉक्स मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दिखाती हूँ। देखिए, जैसे ये, ठीक है। अब ये समुद्री नमक जो है ये रिवर साइड्स पे हमें मिलता है, तो हम बड़े साइज की या कुछ छोटे साइज की सी सॉल्ट की रॉक्स, ये हम अपने लिविंग रूम में, हम इन्हें अपने जहाँ ड्राइंग रूम है उसके वहाँ पे एक कांच की प्लेट में या ट्रे के अंदर सेंटर टेबल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ पिक्चर्स हैं, मैंने कई अपने क्लाइंट्स के घर पे ये रखवाई हैं, मेरे खुद के घर पे भी ये रखी हुई हैं, और ये ऑसम रिजल्ट्स देती हैं। इनको कुछ नहीं करना है, बस ये आपके ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में जो सेंटर टेबल है उसके ऊपर एक ये रॉक रख दीजिए। ये पूरी रॉक दिन भर, सालों साल तक आपके जो है नेगेटिव एनर्जी को सोक करती रहेगी। देखिए, सी सॉल्ट है, अगर असली समुद्री नमक है तो बारिशों के दिनों में ये पानी छोड़ेगा। ठीक है, वो पानी उसी प्लेट में इकट्ठा होने दीजिए और 24 घंटे में वो पानी को वॉशरूम में फ्लश कर दीजिए, और सी सॉल्ट को फिर छोटी होती जाएगी। जितना ज्यादा छोटी होती जाएगी, बारिशों के दिनों में नमक की डली है, मॉइस्चर से पिघलेगी ही पिघलेगी, साथ में आपके घर की नेगेटिव एनर्जी भी पूरी जाती रहेगी। तो सी सॉल्ट के ये 3 उपाय हैं, ये बहुत कारगर हैं। एक तो कमरे पोछे में सबसे पहले पोछा लगवा लीजिए सी सॉल्ट का। दूसरा, उसके बाद पोछा वोछा लग जाए तो कमरों में आप चारों कोनों में, हर एक कमरे में चारों कोनों में सी सॉल्ट थोड़ा 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 रख दीजिए, और फिर 24 घंटे के बाद अगले दिन मेड जब झाड़ू लगाएगी तो वो फिर से सारा सी सॉल्ट जो है वो डस्टबिन में चला जाएगा। ठीक है, और तीसरा ये कि सी सॉल्ट की जो रॉक्स हैं इनको आप लिविंग रूम में आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट रेमेडी है दोस्तों कि जब आप सुबह झाड़ू पोछा सब हो जाए तो आप ये देखिए, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक जो है ये भी बहुत ही कारगर है नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए, क्योंकि ये वुड के ऊपर बनी हुई होती है और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपकी जो इच्छा हो उस कंपनी का ले लीजिए। ये जो लेप होता है, चंदन का है, जो भी है, ये सब हर्बल होते हैं। ठीक है, और ये इनकी जो खुशबू होती है इससे नेगेटिव एनर्जीज जाती हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब हम पर्टिकुलरली नेगेटिव एनर्जीज को भगाने के लिए, हटाने के लिए इसको जला के पूरे घर में इसकी धुनी देंगे तो ये 2 होनी चाहिए नंबर में, 1 नहीं 2 होनी चाहिए। ठीक है, इसे आप रोज सुबह अपने घर में जला करके इसका धुआं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा मैं आपको उपाय बताती हूँ। देखिए, सेलेनाइट एक क्रिस्टल होता है, उसकी वॉन्ड आती है। ठीक है, सेलेनाइट की वॉन्ड आती है, मैं आपको भी पिक्चर में दिखा रही हूँ, मेरे पास खत्म हो गई है इस वक्त। लंबी लंबी सेलेनाइट की वॉन्ड्स आती हैं। सेलेनाइट एक क्रिस्टल है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है कि एक
कोने से घर के एक वॉल से शुरू करना है और वॉल टू वॉल पूरा घुमाते हुए दूसरे कमरे में ले जाएं, उसके वॉल टू वॉल टच कराते हुए वापस उसी पॉइंट पे आ गए। टॉयलेट्स में नहीं जाना है, ठीक है। और फिर वापस आने के बाद अपने किचन में या कहीं पे भी उस सेलेनाइट वॉन्ड को टैप वाटर से धो दीजिए। टैप वाटर चलते हुए पानी में उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब 5-7 मिनट उसे बहते हुए पानी में रख दीजिए और उसके बाद उसको हम सेलेनाइट वॉन्ड को वापस रख सकते हैं। ये हम डेली कर सकते हैं। सेलेनाइट वॉन्ड भी एक बहुत, ये सेलेनाइट का क्रिस्टल है, ये बहुत ही पावरफुल होता है। ये घर के पूरे वॉल टू वॉल करने से ये सारे घर की नेगेटिव एनर्जी को सोक अप कर लेता है। दोस्तों, अब एक और चीज कि अगर सेलेनाइट वॉन्ड हमें ना मिले तो हम क्या करें, तो यही उपाय हम थोड़ा अपने देसी तरीके से, इंडियन तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक सेकेंड, देखिए, ये हमने 7 लाल मिर्च ली, ठीक है। 7 लाल मिर्चों को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और वॉल टू वॉल एक दीवार पे एक जगह से शुरू करा, पूरा चलते पूरे घर के हम 1 बार, 7 बार या 21 बार, ठीक है। पूरे घर के हमने वॉल टू वॉल, जिस कोने पे वॉल से शुरू करेंगे, जैसे अगर ये दीवार है तो ऐसे छूते लेके जाएंगे इन्हें, और पूरे तरीके से हम पूरे घर के 1 बार कर लीजिए, 7 बार कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए, चक्कर लगा के वापस उसी पॉइंट पे आएंगे। टॉयलेट्स में नहीं जाना है। और उसके बाद इसको किसी भी कागज पे रख के घर के बाहर बालकनी में या कहीं इसको हम जला देंगे। तो मिर्चें हैं, इससे हम वैसे भी नजर उतारने के जो हम काम करते हैं, या आपको पता होगा बच्चों की भी, बड़ों की नजर उतारी जाती है। आप समझ लीजिए कि इससे आपके घर की नजर, कोई काली शक्ति, किसी ने कुछ किया कराया हो, कुछ भी हो, ये बहुत पावरफुल है मिर्चें। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि मिर्चें कंप्लीट हो, कटी फटी ना हो और पूरी हो, मतलब बिल्कुल कहीं से भी ब्रेक ना आया हो, कुछ नहीं हो, टिप से लेके एंड तक ये मिर्च पूरी है। डंडी वाली मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिलती है बाय चांस, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि मिर्च जो है वो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। तो ये करके आप इसे बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारा अब उपाय है आगे आने वाला, वो है कि हम अपने घर में, देखिए, जिस जगह हमें लगता है कि भाई हमारी ज्यादा झगड़े होते हैं बिना बात के, हम इस कमरे में जाते हैं और हमारे झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, वहां पे आप क्लियर क्वार्ट्ज के पिरामिड्स आते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। क्लियर क्वार्ट्ज के ये पिरामिड जो है वो उस कमरे में आप प्लेस कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई है कि उनको लगता है कि भाई मैं बिना बात के, मेरा जब भी मैं इस कमरे में आता हूँ मेरा झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ कॉर्नर पे आप ये क्लियर क्वार्ट्ज के पिरामिड प्लेस कर दीजिए। ये इंटेंशन से लेके कि घर में शांति बनी रहे और नेगेटिव जितनी भी चीजें हैं वो जो है वो चली जाए। तो ये शांति की एनर्जी जो है इसको थोड़ा सा अप कर देगा, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा उपाय है कि हम साउंड थेरेपी या म्यूजिकल बेल्स के थ्रू भी हम घर से नेगेटिव एनर्जीज भगा सकते हैं। कैसे, देखिए, हमारे हिंदूज में पूजा की घंटी बजाने का तो है ही। तो या तो हम ये करें कि पूरा घर में जब पूजा करें तो जोर जोर से ये बेल को हम रिंग करें, या फिर एक और काम है, ये तिब्बतन सिंगिंग बोल्स हैं, राइट। ये सिंगिंग बोल्स हैं, ये मिल जाते हैं कहीं पे भी इजीली। इसको आपको अपने हाथ में ऐसे प्लेस करके हम इसको साउंड प्रोड्यूस करके पूरे घर में इसके घूम सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, तो जो इसकी साउंड है ये नेगेटिव एनर्जीज को तुरंत घर से बाहर निकाल देती है। तो बस पूरे घर में घूमते जाइए और इसको लेके नेगेटिव एनर्जीज जो है इसको बजाते जाइए ऐसे करके, और नेगेटिव एनर्जीज जो है वो तुरंत आपके घर से भाग जाएंगी, ठीक है। म्यूजिकल थेरेपी
दिन में आप कोई भी आप वो चला सकते हैं, सुबह के टाइम पे अपना जो भी जिस भी को मानते हो भगवान को, उनके मंत्र चलाइए, जाप चलाइए, गुरबानी के शब्द चलाइए, जो भी आप जानते हैं मानते हैं उनके आप साउंड एनर्जी सुबह सुबह ज़रूर चलानी चाहिए। ये भी यही काम करता है कि घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जीज या जो ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको ये हटा देता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्रिस्टल्स, जब जैसे अभी हमने क्वार्ट्ज की बात करी थी, आप इसी तरह के कुछ क्रिस्टल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एमेथिस्ट का ओरिजिनल क्रिस्टल है, ठीक है, ये या फिर ये देखिए, ये ब्लैक ऑब्सीडियन का क्रिस्टल है, ये जेड का क्रिस्टल है, या फिर ये क्लियर क्वार्ट्ज की माला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका काम या प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर लेते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इनको आप पहन के रखिए। ठीक है, ब्लैक ऑब्सीडियन का जो क्रिस्टल वॉन्ड है, ये बहुत इफेक्टिव होता है काली शक्तियों को या नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखने के लिए। तो जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ या टैरो कार्ड सिखाती हूँ या एनर्जी रिलेटेड कोई भी वर्क करती हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ये पहन के रखती हूँ। ठीक है, ये मेरी प्रोटेक्शन करता है, मेरे घर की प्रोटेक्शन करता है, मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन करता है। तो इस तरह से ये जो क्रिस्टल्स हैं ये हमें बहुत हेल्प करते हैं नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने में। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, ये हमारे पास है एक ड्रीम कैचर। ठीक है, तो ये जो ड्रीम कैचर है, इसको आप विश मैनिफेस्टेशन के लिए भी लगा सकते हैं, और इसको आप जो इंटेंशन देते हैं ये वो ड्रीम आपका कैच करता है। तो अगर आप इसे अपनी मेन डोर के ऊपर हैंग कर देंगे इस इंटेंशन से कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो मेरे घर में ना आए, तो आपका ये ड्रीम फुलफिल ये करेगा। ठीक है, देखने में भी सुंदर लगता है और हमारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने में भी हेल्पफुल है। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया मैं आपको और उपाय बताती हूँ। देखिए, मोरपंख जो है ये भी हमारे लिए नेगेटिव एनर्जीज को हटाने का काम करता है। हमारे हिंदू में कृष्ण भगवान का ये एक बहुत बड़ा बड़ा प्रिय उनकी सुंदरता को बढ़ाने वाला गहना है, समझ लीजिए, हमेशा उनके उसमें लगता है। तो मोर पंख को भी आप अपने घर में या उस जगह पे लगा सकते हैं जहां आपको फील हो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। 2 मोरपंख 3 मोरपंख आप लगा सकते हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर नेचुरल तरीके से हमें टूटा हुआ मोरपंख मिल जाता है तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट और बहुत पावरफुल मैं आपको उपाय बता रही हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था ब्लैक ऑब्सीडियन का ये क्रिस्टल, इसी तरह से फ्रेंड्स ब्लैक ऑब्सीडियन की स्फेयर, बॉल्स या पिरामिड्स आते हैं। ठीक है, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, आप अमेज़न से मंगा सकते हैं। इसको आप अपने घर में सेंटर प्लेस पे या उस जगह पे लिविंग रूम में प्लेस करके रख सकते हैं। इसका ऐसे छोटा सा स्टैंड भी आता है, इसके ऊपर करके आप किसी भी प्लेट के ऊपर इसे रख दीजिए। ये पूरे आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज को सोक करता रहेगा। ये वही काम करता है जो सी सॉल्ट की रॉक करती है। सी सॉल्ट की रॉक इतनी रियल रॉक इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ये अवेलेबल है। ये जब आप अपने यहाँ पे रख लेंगे घर में, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि एवरी वीक, हर 7-8 दिन के बाद आपको इसे रनिंग वाटर के नीचे रख दीजिए, ताकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज इसने सोक करी है वो बहते हुए पानी के साथ निकल जाए या बह जाए। ठीक है, तो इसे बस आप प्लेट में इस तरीके से रख दीजिए कहीं पे भी, और बस इसका ये अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम करिए। रख के देखिएगा, बहुत फर्क महसूस करेंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस लास्ट और बहुत मोस्ट पावरफुल टेक्निक की। देखिए, हमारे घरों में पूजा होने के बाद हमें क्या करना है कि जब आप पूजा कर ले, नहा धो लें, घर में पोछा वोछा लग जाए, आपने सी सॉल्ट वगैरह प्लेस कर दिया, अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए नेगेटिव एनर्जी से,
तो ये उपाय करिएगा, ये आपको बहुत फल देगा। देखिए इस तरीके के ये मिट्टी के शकोरे मिल जाते हैं कॉमनली, ठीक है। इसके अंदर हम 2 लौंग, ठीक है, क्लोव्स जिसे हम कहते हैं, ध्यान रखेंगे कि लौंग के फूल हों आगे, बिना फूल वाली ना हो। हम इसमें 2 लौंग डालेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा हम शुद्ध कपूर, ये बहुत ज्यादा है, मैं इसमें से तोड़ के डालूंगी, थोड़ा सा शुद्ध कपूर। शुद्ध कपूर जो है इसे बरास भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जो टिक्की वाले छोटे छोटे कपूर होते हैं वो ना लीजिएगा, उनमें केमिकल होता है। ये बिल्कुल प्योर तरीके से बनाया गया होता है और इतना प्योर होता है कि मेडिसिन में भी यूज होता है। तो हम ये थोड़ा सा छोटा सा पीस इसका शुद्ध कपूर का हम इधर रखेंगे, इसके ऊपर ऐसे हमने प्लेस कर दिया। 2 लौंग और ये कपूर हमने प्लेस कर दिया, और उसके बाद हम इसको, दोस्तों मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसके बाद हम इसको लिट करेंगे। और दोस्तों जब ये ऐसे जल जाएगा तो हमें अगेन एक बार, सिर्फ एक बार वॉल टू वॉल पूरे घर में इसे लेके ऐसे हम घूमेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक अप्रॉक्सीमेट आप वो लगा लीजिएगा कि ये मेरे घर का सेंटर पॉइंट है। और जब पूरे घर की चक्कर कर लें, टॉयलेट्स में नहीं जाना है, बालकनीज में नहीं जाना है, अंदर अंदर जब आप इसमें पूरा वो कर लेंगे, उसके बाद इसको सेंटर ऑफ द हाउस पे, इसको जो भी आप अप्रॉक्सीमेटली कदम नाप के, या अगर आपको पता हो मैप के थ्रू, सेंटर ऑफ द हाउस पे इसको आप रख दीजिए। और ये इंटेंशन करिए कि मेरे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो तुरंत इसी वक्त, कोई इविल आई हो, कुछ हो, वो तुरंत जो है वो इसमें जल के नष्ट हो जाए और मेरा घर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए। दोस्तों आप ये उपाय करके देखिएगा, ये इतना पावरफुल उपाय है। 2 लौंग, छोटा सा ब्रास का पीस लेके बस आपको इसे पूरे घर में वॉल टू वॉल, हमें किचन में हर जगह पे इसे लेके जाना है। और अगर आपको बाई चांस ऐसा लगता है कि आप सेंटर ऑफ द हाउस नहीं आपको पता लग पा रहा है, तो आप इसको लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में प्लेस कर दीजिए। या अगर आपको लगता है कि इस कमरे में या इस जोन ऑफ द हाउस में मेरे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो वहां पे इसको आप प्लेस कर दीजिए। ये इक्वल इफेक्ट देगा, ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। तो दोस्तों ये एक सुपर पावरफुल उपाय है। लगातार आप 6-7 दिन इसे करिए, लेकिन करना एक ही बारी है, एक ही सर्कल काटना है सिर्फ। लगातार बिना ब्रेक के आप इसे 6-7 बार करिए और आप देखिएगा कि कितना जल्दी आपको नेगेटिव एनर्जीज, इविल आई, कराया हर चीज से आपको छुट्टी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी और आपके काम बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टिप्स और ट्रिक्स बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको इससे ज़रूर फ़ायदा भी मिले। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट जल्दी ही मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें एक ऐसा तरीका बताऊँगी कि अगर आपको खुद को लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या मेरे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है, कुछ आ गई है, तो उससे हम किस तरह से एक ही बारी में मुक्ति पा सकते हैं। जल्दी ये वीडियो लेकर आऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।